राहुल गांधी कहाँ देशद्रोही वाला काम कर रहे थे भाई। अरे राहुल को जहाँ जरूरत है वहाँ उन्होंने किया। महागठबंधन की सरकार में वो शामिल हैं। यहाँ भी उनकी आवश्यकता है जरूर, लेकिन हम लोग हैं उनके लिए सिपाही। झारखंड में जो हुआ है इसके प्रति इनके मन में कोई भाव ही नहीं है। बच्चियों के वस्त्र से क्या लेना देना है, वो कुछ क्यों भी नहीं लेना देना है, क्यों नहीं लेना देना। भारत की यही संस्कृति है क्या? भगवान करे कि ऐसे बच्चियां किसी के घर में पैदा ना हो। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। इस वक्त हम झारखंड विधानसभा के बाहर खड़े हैं। विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन पर भी जो है विपक्ष काफ़ी ज़्यादा हमलावर रही है। यहाँ पे एनडीए के जितने भी विधायक थे, नेता थे, वो यहाँ मौजूद थे। यहाँ बैठ के उन्होंने धरना तक दिया है। उनके गलों में आप देखेंगे तख्तियाँ हैं, उन तख्तियों पर जेपीएससी जेएसएससी की धांधली जो हुई है उसको लेके कुछ कोट्स लिखे हुए हैं। इसी बीच उन्होंने अपनी आवाज़ मुखरता से उठाई। उन्होंने लगातार हमला किया है सत्ता पक्ष के ऊपर, ये कहते हुए कि इतनी देर क्यों हो रही है। आखिरकार जब बात जंतर मंतर की थी तो तमाम लोग जो थे महागठबंधन के वो वहाँ मौजूद थे। राहुल गांधी अपनी आवाज़ उठा रहे थे इस बीच, लेकिन जब झारखंड की बात आई तो ये लोग कहाँ गायब हो गए, कुछ भी नज़र नहीं आता और ऐसी बातें की गई हैं फिलहाल। और इस बीच हम भी अब जाते हैं, हम भी कुछ विधायकों से, नेता लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। सुनिए एक बार विधायक सीपी सिंह ने क्या कहा। छात्र छात्राएं जो आंदोलन कर रहे हैं तो शुरू में राहुल गांधी कहाँ देशद्रोही वाला काम कर रहे थे भाई। राहुल गांधी को तो पहले ही आना चाहिए था, पहले ही बात करना चाहिए था। लेकिन यहाँ महागठबंधन की सरकार में वो शामिल हैं और उसके खिलाफ यहाँ आंदोलन चल रहा है, इसलिए देशद्रोही राहुल गांधी का कहीं अता पता नहीं था। विवश होकर ये बोले हैं, लेकिन आप उनकी भाषा को भी देखिए। उन्होंने डायरेक्टली इस पर कुछ नहीं बोला है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये नैरेटिव सेट करते हैं। इन्हें छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए मोदी जी का विरोध करने के लिए इनको भाजपा शासित राज्यों में यदि कहीं होता तो वहाँ पहुँच गए रहते। लेकिन कर्नाटका, केरला, पंजाब, झारखंड में जो हुआ है इसके प्रति इनके मन में कोई भाव ही नहीं है। इसलिए राहुल जैसा देशद्रोही व्यक्ति कब क्या करेगा कहना बड़ा मुश्किल है। बस इतना कहना है तो इरफान अंसारी, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है लेकिन ऐसे में इरफान अंसारी का ये कह देना कि ये तो छोटी मोटी गड़बड़ियां हैं, छात्र इसको ज़्यादा बना चढ़ा के दिखा रहे हैं। अब इरफान अंसारी जी क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, हर बात पर मैं उनका जवाब दूं क्या? उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। तो मैं इतना ही कहूँगा, वो अपनी सोच के अनुसार कह रहे हैं, मैं अपनी सोच के अनुसार यही कह रहा हूँ कि झारखंड के अंदर छात्र छात्राओं का जो आंदोलन है शांतिपूर्ण ढंग से है, व्यवस्थित ढंग से है और कहीं किसी भी प्रकार का कोई गलत नारेबाजी नहीं है। मेरा लिंग मेरी मर्जी नहीं है, आज़ादी लेके रहेंगे, ऐसे नारे नहीं लग रहे हैं, देश विरोधी नारे नहीं लग रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इन्हें ये पसंद नहीं होगा। अच्छा, जिस तरीके से जंतर मंतर पर एक चीज़, जिस तरीके से जंतर मंतर पर सब जेएमएम भी था, वहाँ पे समर्थन के लिए पहुँच गया था छात्रों का, आज जब अपने झारखंड राज्य की बात आ रही है तो कोई इतने प्रमुखता से नहीं बोल रहा और इसमें काफ़ी ज़्यादा समय क्यों लग रहा है? देखिए क्या है, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये हर व्यक्ति समझता है कि चूंकि झारखंड में अपने ऊपर पड़ा है, झारखंड में चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या सीजीएल हो, जहाँ गड़बड़ियाँ आम तौर पर इनके सरकार में कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं हो जिसमें गड़बड़ियाँ नहीं हुई है, तो वैसी स्थिति में यहाँ ये उसके समर्थन में तो रहेंगे नहीं, स्वाभाविक है। हाँ, दूसरे राज्यों में जहाँ भाजपा की सरकार होगी, यदि वहाँ कोई इस तरह की बातें आती हैं तो ये खूब उछल कूद मचाएंगे, नैरेटिव गढ़ेंगे, राष्ट्र विरोधी नारे लगाएंगे उछल उछल कर। तो मैं यही कहूँगा कि ये अपनी अपनी सुविधा अनुसार ये सारी बातें करते हैं। अच्छा, तो जंतर मंतर पर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर था, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, यहाँ झारखंड में बीजेपी उस तरीके से क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या बीजेपी को डर है कि हमारे वक्त पे भी ऐसा सब गड़बड़ियाँ हुई थी? नहीं, दोनों में कारण समझिए। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है
भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में केंद्र की मोदी सरकार प्रयासरत है। चूँकि जंतर मंतर पर सारे के सारे राष्ट्र विरोधी तत्व हैं। ये जो क्या केकड़ा नहीं तिलचट्टा लोग थे वहाँ पर, वहाँ देखते नहीं थे कैसे कैसे ड्रेस पहन करके बच्चियाँ महिलाएं आती थी और डांस करती थी। तो यहाँ नहीं हो रहा है वैसा ना। तो ये इंडी गठबंधन वाले चोर चोर मसेरे भाई वाले को पसंद नहीं है। इन्हें तो नारा चाहिए, आज़ादी लेकर रहेंगे, सीता और राम का विरोध करने वाला नारा चाहिए इनको, जय 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 भीम वाला नारा चाहिए इन्हें। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, ऐसी बातें सुनने को मिले। तो यहाँ होता ऐसा तो यहाँ पहुँचते, लेकिन ऐसी चीज़ें हो नहीं रही है। यहाँ तो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत वंदे मातरम हो रहा है, भारत माता की जय हो रहा है, तिरंगा यात्रा निकल रहा है, जो विपक्षी वाले को पसंद नहीं है। भारत तोड़ने की जहाँ भी बात होगी ये गिद्ध लोग वहाँ पहुँच जाए। आपने कहा, एक लास्ट सवाल, आपने अभी कहा कि किस तरीके के वस्त्र, बच्चियों के वस्त्र से क्या लेना देना है, वो कुछ क्यों नहीं लेना देना है, क्यों नहीं लेना देना? भारत की यही संस्कृति है क्या? इसका मतलब गजब स्थिति है। कोई नंगा होकर के यहाँ नाचेगा, आवाज पेगा, उसके नंगा नाचने से आपको क्या मतलब है? भारत की यह संस्कृति नहीं है। और भगवान करे कि ऐसे बच्चियाँ किसी के घर में पैदा ना हो। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ, दोबारा कर रहा हूँ कि ईश्वर न करे, भगवान न करे कि जिस प्रकार से जंतर मंतर पर बच्चियाँ गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग कर रही थी, किसी दुश्मन के घर में भी पैदा न हो। इसके बाद हमने नीरा यादव से भी बात की है और सुरेश बैठा से भी बात करने की कोशिश की है। उनको भी सुनिए एक बार, समझिए कि वो किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को और क्या कुछ उनके विचार हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही करूँ जो छात्रों की ओर से आ रहा है कि कांग्रेस जो है वहाँ पे राहुल गांधी इतने मुखरता से बोल रहे थे जंतर मंतर के लिए, आज जब झारखंड की बारी आई तो क्या झारखंड दिल्ली नहीं है इसीलिए राहुल गांधी जल्दी बोल नहीं रहे हैं, या फिर हम छात्र उनके लिए उतने अहमियत नहीं रखते हैं? ये बीजेपी वाले सपना देखते रहते राहुल 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 राहुल। अरे राहुल को जहाँ जरूरत है वहाँ उन्होंने किया, यहाँ भी उनकी आवश्यकता है जरूर, लेकिन हम लोग हैं उनके लिए सिपाही। हम लोग जेपीएससी का मामला को उठा रहे हैं और जेसीसी का भी मामला उठा रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री यहाँ की सरकार है पूरे गंभीरतापूर्वक इस विषय को लिए हैं। सीआईडी को आदेश करके जितने भी इसमें इन्वॉल्व है उनकी गिरफ्तारियां हो रही है और उनको सजा भी मिलेगी। तो सर एक सवाल और, इरफान अंसारी जी ने तब ये क्यों कहा कि छात्र जो बैठे हैं वहाँ पे पेपर लीक हुआ ही नहीं है, कुछ ऐसा हुआ नहीं है जिसके लिए प्रदर्शन करना पड़े, वो छोटी मोटी गड़बड़ियां हैं, ऐसा कहना जब छात्र इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं? उनका वक्तव्य अपना हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत मैं अपना वक्तव्य देता हूँ कि अगर गड़बड़ियां हैं तो इसकी जाँच होनी चाहिए और 14वीं रद्द भी होनी चाहिए। तो कब तक सर, कब तक हो जाएगा, कब तक बातचीत जो है, छात्र इंतजार में है कि आखिर कब तक उनको यूं बैठना पड़ेगा, ये क्लियर कर दीजिए। ये सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है, वार्ता भी कर रही है, तो समय क्यों लगा? और इसमें सकारात्मक पहल की जा रही है, और जो रिफॉर्म्स की बात है जेपीएससी में उसको भी सुधारने की बात हो रही है। बस आखिरी सवाल, क्या ये सच है जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो महागठबंधन है वो सिर्फ पार्टी के ऊपर आक्रमण करती है, उनको छात्र से या मुद्दों से कोई वो नहीं है? नहीं, हम लोग पूरा सिंसियर है, हम लोग छात्रों के हित में, हम लोग देश लेवल पे ही आंदोलन हुआ देखे आपने, और यहाँ राज्य लेवल में जो गड़बड़ियाँ हैं उसमें भी हम लोग नजर रखे हुए। और ये तमाम बातें थी, हमने जब विधायक सीपी सिंह से बात की, आपने सुना वो किस तरीके से बोल रहे हैं कि सो गई है कहीं ना कहीं महागठबंधन। जब जंतर मंतर की बात थी तब वो लोग वहाँ पे प्रमुखता से आवाज़ उठा रहे थे, जब अपने राज्य की बात आई तो ये लोग सो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या है, और ये हमेशा यही करते हैं। यहाँ तक कि तो उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया है कि ये लोग सिर्फ पार्टी देख के समर्थन देते हैं। अगर यहाँ पे भाजपा सरकार होती तो ये लोग यहाँ भी नजर आते, लेकिन जो कि यहाँ पे भाजपा सरकार नहीं है तो ये लोग मौन साधे हुए हैं, भले ही अपना ही राज्य क्यों ना हो। तमाम उन्होंने जिक्र भी किया, चाहे केरला कर्नाटक की भी बात की कि वहाँ पे भी जब बात आती है तो ये लोग नज़र नहीं आते हैं, यानी कि ये लोग सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं और इनका छात्रों से कोई लेन देन नहीं है। इरफान अंसारी के बयान को लेके भी इन्होंने हमला किया। बाकी हम लोग यहीं मौजूद हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल सदन में भी बहुत हलचल हुई है, बहुत हंगामा हुआ है इस पूरे विवाद को लेकर, क्योंकि इस वक्त जो मुख्य मुद्दा है, जो मेन मुद्दा है वो यही है जेपीएससी जेएसएससी
धांधली जो हुई है, छात्र जो लेकर आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन को भी अब लगभग 13 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट आउटपुट नज़र नहीं आता है और उसी को लेकर अंदर सदन में भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा, हलचल तेज़ है और जो भी कुछ होगा वो भी सब हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी आर्यन और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,